बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। आपको रियल एनालिसिस की क्लास में वेलकम। हमारा टॉपिक चल रहा है जी फील्ड के ऊपर कुछ प्रपोजिशन जो हैं उनके प्रूफ से रिलेटेड। ये प्रपोजिशन जो हैं ये वाल्टर न्यूटन की बुक्स में मौजूद हैं और दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट लेक्चर में मैंने दो प्रपोजिशन को डिस्कस किया। आज के लेक्चर में हम एक थर्ड प्रपोजिशन को डिस्कस करेंगे। प्रपोजिशन किसे कहते हैं? प्रपोजिशन आप बोलते हैं ऐसी डेक्लरेटिव स्टेटमेंट को दैट कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। ऐसी स्टेटमेंट जो कि दुरुस्त भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, बट कैन बी प्रूव्ड, लेकिन उसे प्रूव किया जा सकता है कि दुरुस्त है या गलत है। ठीक है, लेकिन दोनों बातें नहीं हो सकती कि एक वक्त में आपके यहाँ दुरुस्त भी या गलत भी है। तो ये कुछ प्रपोजिशन है जो फील्ड के हवाले से हैं। एक्चुअली दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ दी एडिशनल प्रॉपर्टीज ऑफ द फील्ड। कोई भी अगर फील्ड एफ है तो उसके ऊपर ये चंद एक प्रॉपर्टीज हैं जो कि लाजमी सेटिस्फाइड होती हैं। पहली प्रॉपर्टी कहता है जी अगर एफ आपके पास फील्ड है, फील्ड एफ के कोई से तीन नंबर उठा लिए एक्स वाई जी, आपने प्रूफ ये करना है कि अगर फील्ड एफ के किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आंसर जीरो ही आता है। ठीक है, आप कहेंगे ये जो बेसिक सी चीज़ है शुरू से बचपन से हम ऐसे ही पढ़ते आ रहे हैं। जी आप बिल्कुल पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अगर आपको कहीं इसका प्रूफ करने के लिए आ जाए तो फिर कैसे करेंगे आप, ये आपने देखना है। फिर पहले चलें इसको डिस्कस करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी में शायद आपको नज़र नहीं आ रहा, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ। तो ये ज़्यादा ऊपर चले जाता है यार। चले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। चले पहले हम फर्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद इसको देखेंगे। हमने ये प्रूव करना है, वी नीड टू शो डैट 0x इक्वल है 0 के। टू प्रूव द रिजल्ट वी विल यूज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन को यूज करेंगे। व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन? क्या होता है? हम कहते हैं कि a इंटू बी प्लस सी इक्वल है a इंटू बी प्लस a इंटू सी। दिस इज कॉल्ड दी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, ये कहलाता है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि a को लेफ्ट से मल्टीप्लाई किया। अगर आप राइट से यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, a इधर लिखा होगा, तो फिर ये कहलाएगा राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो अभी हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जिस मर्जी से इस्तेमाल कर लें। यू कैन राइट इट एज जीरो प्लस जीरो, बिकॉज यू नाउ जीरो को आप लिख सकते हैं जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो। अब आप इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर लें बाय यूजिंग दिस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। वी हैव तो ये चीज़ आ गई है आपके पास। दिस कैन बी रिटर्न एज जीरो को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 0x प्लस 0x। नाउ अब ये जो राइट साइड है आपकी, अच्छा यहाँ पर मैं यहाँ पर एक सॉरी बेटा ये बात याद रखिए, यहाँ पर हमने लिया लेफ्ट हैंड साइड। बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड 0x कैन बी रिटर्न एज 0 प्लस 0 इंटू एक्स। नाउ बाय अप्लाइंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर दिया, ये आ गया 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स। ठीक होगी बात ये। मैं अभी राइट साइड के बराबर राइट साइड को पैरेलल नहीं लेके चल रहा, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर किया, इसको ऐसे लिख लिया। अब आगे देखें, नाउ 0 प्लस 0 इक्वल किसके होता है? 0x के, एंड दिस इज इक्वल टू 0x प्लस 0 इंटू एक्स। बाई यूजिंग लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, ये आ जाएगा 0 इक्वल टू 0x। यही आपने प्रूफ करना था। ठीक है, नेक्स्ट वन। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी आपकी कुछ इस तरह है। इन द सेकंड प्रॉपर्टी आपने ये प्रूफ करना है कि इफ x एंड y आर नॉन जीरो देन देयर प्रोडक्ट x इंटू वाई विल आल्सो नॉन जीरो। यह आपने प्रूफ करना है। हम ये प्रूफ करते हैं वो सपोज x एंड y आर नॉन जीरो, x और y खुद नॉन जीरो है लेकिन इनका प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है। ऑन द कंट्रेरी, सपोज ऑन द कंट्रेरी दैट द प्रोडक्ट x y इक्वल टू जीरो बट x एंड y आर बोथ इटसेल्फ नॉन जीरो, लेकिन इनका प्रोडक्ट जीरो के बराबर है।
अच्छा एज, अब ये देखें इसको प्रूफ हम कैसे करेंगे। आप ये बताएं कि 1/x इंटू एक्स और 1/y इंटू वाई इक्वल है 1 के, बिकॉज एक्स और वाई नॉन जीरो हैं, तो उनके जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं एक्स और वाई के, दोनों को एग्जिस्ट करेंगे। तो एक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/x, वाई का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/y, इन दोनों का प्रोडक्ट 1, इन दोनों का भी प्रोडक्ट 1 बिकॉज दे आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। फाइनल आंसर 1 के इक्वल आ जाएगा। बाय यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दिस कैन बी रिटन एज 1/x इंटू एक्स, यानी जो रेसिप्रोकल है उनको एक ब्रैकेट में क्लोज कर लिया और एक्स और वाई को एक ब्रैकेट में क्लोज कर लिया। इसमें एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक ही वक्त में मैंने यूज की है। अब गिवन गिवन आपके पास ये है एक्स वाई का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो इस एक्स वाई की जगह मैंने यहाँ पर 0 पुट कर दिया। ये आ गया 1/x, ये सारा 1/x वाई, इसकी जगह आपने 0 लिख दिया, इक्वल किसके है 1 के। ठीक है, ये यहाँ पर रहा 1 के। अब 0 को 1/x से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 0। इट मीन्स ये आपका आंसर आ गया 0 इक्वल टू 1, बट दिस इज नॉट पॉसिबल। आप जानते हैं कि 0 कभी 1 के बराबर नहीं होता। दिस इज कंट्राडिक्शन टू 0 इक्वल टू 1, दिस इज इम्पॉसिबल, हैंस दिस इज कंट्राडिक्शन टू आवर अजम्पशन। अब मैंने अजम्पशन क्या की थी कि एक्स और वाई नॉन जीरो है लेकिन उनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, ये आपने अजम्पशन की थी। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। तो एक्स और वाई नॉन जीरो है, इंप्लाइज एक्स और वाई भी नॉन जीरो होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसमें आपने ये प्रूफ करना है। थर्ड वन, अच्छा जी, इसमें पहले प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं क्या हमने प्रूफ करना था। इसमें हमें ये प्रूफ करना है कि नेगेटिव ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल है नेगेटिव ऑफ एक्स वाई इक्वल है एक्स ऑफ नेगेटिव वाई। ठीक है, ये चीज़ आपने प्रूफ करनी है। बेसिक चीज़ें हैं, ये शायद आपको हो सकता है इतनी अच्छी ना लग रही हो, लेकिन जाहिर सी बात है पेपर में ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, उस हवाले से आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। अच्छा देखें, इसको प्रूफ करने के लिए मैं यहाँ पर जो स्ट्रेटजी इस्तेमाल करूँगा वो ये होगा, इफ़ वी शिफ्ट द सेकेंड टर्म दिस टू द लेफ्ट साइड, आप इसको इस तरफ ले आएँ तो ये आपके पास आ जाएगा कुछ इस तरह, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगी एक्स वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई। तो इसको प्रूफ करने के लिए वी विल कंसीडर द टर्म दिस, हम इस टर्म को कंसीडर करेंगे। और मैंने किस तरह, हाउ आई हैव टू चूज दिस टर्म, इस टर्म को मैंने जो नेगेटिव वाली है इसको इस तरफ मैंने मूव किया, ठीक है, शिफ्ट कर दिया, तो ये टर्म आ जाएगी। अब इसको मैं कंसीडर करूंगा और कंसीडर करने के बाद ये वाला हिस्सा मैं प्रूफ करूंगा यहाँ पर, ये मेरा तरीकाकार होगा यहाँ पर। ठीक है, अच्छा जी, मैंने लिखा जी कंसीडर द टर्म एक्स वाई प्लस माइनस एक्स वाई डेट इज द सेम एंड बाय यूजिंग द राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वी हैव, इसके ऊपर राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, यहाँ से आप देखें क्या कॉमन आता है जी, इसमें से y कॉमन आता है, दिस कैन बी रिटन एज x इंटू माइनस एक्स इंटू वाई बाई यूजिंग, दिस इज द राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सही है, आप तो वैसे कहते हैं ना बाय टेकिंग कॉमन y ऑन बोथ साइड, एक्चुअली दिस इज द राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। इसको मैंने कॉमन निकाल लिया, देन शायद आपको वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं इसलिए यहाँ पर ये साथ साथ लिख रहा हूँ। एक्स प्लस माइनस एक्स किस इक्वल आएगा 0 के, बिकॉज दे आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, दिस इज 0 इंटू वाई, 0 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से ये टर्म आपके पास सारी क्या बन जाएगी, ये आपके पास सारा आ जाएगा जी सम एक्स प्लस माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0 आ जाएगा। और अब यहाँ से आप क्या करेंगे, बाय टेकिंग एडिटिव इनवर्स ऑफ द नंबर एक्स वाई, बाय टेकिंग द एडिटिव इनवर्स ऑफ द नंबर ऑन बोथ साइड्स वी हैव, यहाँ से आ जाएगा माइनस एक्स वाई इक्वल टू माइनस टाइम एक्स वाई। ये आपके पहला हिस्सा हो गया प्रूफ। इन द सेकंड पार्ट, ठीक है, अच्छा अब ये मैंने किस तरीके से इस तरह लिखा है इसको, ये किस रिजल्ट से लिखा है, मैंने एडिटिव इनवर्स से लिखा है। एक्चुअली ये हमने अभी जो इससे पिछले लेक्चर में प्रोपोजिशन प्रूफ की थी उसमें ये होता है कि अगर दो नंबरों का सम 0 के इक्वल हो, द सेकंड नंबर इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फर्स्ट। अगर x प्लस वाई का सम 0 के इक्वल है देन y विल बी इक्वल टू माइनस एक्स, बिकॉज यहाँ पर भी दो नंबर हैं, ये और ये, इन दोनों का सम 0 के इक्वल है, इट मीन्स द सेकंड नंबर इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फर्स्ट, सो दिस नंबर माइनस एक्स वाई कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ एक्स वाई। ये इस रिजल्ट के मुताबिक है, सही है। अब आपने इसका दूसरा हिस्सा प्रूफ करना है, और दूसरे हिस्से में हमने ये प्रूफ करना है
यस, इन द सेकेंड पार्ट वी हैव टू प्रूव डैट माइनस एक्स वाई इक्वल है एक्स टाइम माइनस ऑफ वाई के इक्वल, यानी कि ये अब आपके पास इस तरह है, माइनस माइनस ऑफ एक्स वाई इक्वल है एक्स ऑफ एक्स टाइम माइनस वाई के इक्वल है। तो यहाँ पर भी आप सेम स्ट्रेटजी इस्तेमाल करेंगे। इफ़ वी शिफ्ट दिस नंबर टू द राइट साइड दिस विल बिकम एक्स इंटू माइनस वाई प्लस एक्स वाई। सो वी विल कंसीडर दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को हम इस्तेमाल करेंगे और इसके ऊपर हम लगाएंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, तो फिर हम इसको प्रूफ कर लेंगे। जी, नेक्स्ट कंसीडर द टर्म x इंटू माइनस वाई प्लस एक्स वाई एंड बाय यूजिंग द लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वी हैव, आपने लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया बाय टेकिंग x कॉमन फ्रॉम द राइट साइड from sorry left side, this will become x into minus y plus y. Now minus y plus y are the additive numbers of each other, so this will become, their sum will be 0, x into 0 equal to 0. This shows x into minus y plus x y, ये दोनों का सम 0 के इक्वल आ गया। Now by using the result, मैंने भी जो आपको पहले बताया कि अगर दो नंबरों का सम 0 के इक्वल है, then if x plus y equal to 0, then the second number y can be written as a negative of the first. तो इन दोनों नंबरों का भी तो सम 0 के इक्वल आ गया है, तो इसका मतलब है कि आप लिख सकते हैं कि एक्स वाई, यानी ये वाला नंबर लिख सकते हैं आप, x इंटू माइनस वाई इक्वल है माइनस टाइम एक्स वाई के बराबर। मैं इसको फर्स्ट नंबर ले रहा हूँ, इसको सेकंड नंबर ले रहा हूँ, किसी को भी ले सकते हैं आप वैसे, लेकिन जो हमने प्रूफ करना है उसमें ये इस एक्स वाई के साथ इसका ब्रैकेट में बाहर माइनस है, सही है। अब इसे आप कह देंगे 2, और जो पहले हमने इसका प्रूफ किया दोनों को कंबाइन कर लेंगे। By combining 1 and 2 we have, by combining 1 and 2 we have, ये इसके इक्वल था, फिर आपने देखा कि ये भी दोनों आपस में इक्वल है, hence by combining 1 and 2 these three are equal to each other। ठीक होगी बात ये। अच्छा जी, लास्ट इसकी प्रॉपर्टी है, लास्ट प्रॉपर्टी में आपने ये प्रूफ करना है। प्रॉपर्टी देखने पहले क्या है ये, फिफ्थ प्रॉपर्टी में आपने प्रूफ करना है नेगेटिव एक्स इंटू नेगेटिव वाई इक्वल है एक्स इंटू वाई के, ये आपने प्रूफ करना है। तो प्रूफ द रिजल्ट, इसको भी प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पर जो स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करेंगे वो ये होगा, इफ वी शिफ्ट एक्स वाई इक्वल टू ऑन द राइट साइड, इसको अगर हम लेफ्ट साइड पर सॉरी शो कर लें तो ये आपके पास, पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ थोड़ा सा। अगर आप इसको मैं बता रहा हूँ किस साइड पर ले आए, दिस विल बिकम माइनस एक्स इंटू माइनस वाई माइनस एक्स वाई, डैट कैन बी रिटन एज माइनस एक्स इंटू माइनस वाई माइनस एक्स वाई। ओके, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसके ऊपर हम दोबारा लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। मैं इस टर्म को कंसीडर करूँगा और इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दूंगा, तो क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो जाएगा। कुछ इस तरह करेंगे हम, मैंने लिखा है जी कि कंसीडर द टर्म माइनस एक्स इंटू माइनस वाई, यानी ये वाली, प्लस माइनस एक्स इंटू वाई एंड बाय यूजिंग द लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दोनों तरफ लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया आपने। अब लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे लगाया देखें जरा, ये आपके पास टर्म है, इन दोनों में से जो कॉमन है लेफ्ट साइड से वो कौन है, माइनस एक्स को कॉमन निकाला फ्रॉम द लेफ्ट साइड, दिस विल बिकम माइनस वाई प्लस वाई, माइनस वाई प्लस वाई देयर सम इज 0, सो दिस इज इक्वल टू 0, माइनस एक्स इंटू 0 किया तो 0 आ गया आपके पास आंसर। इट मीन्स ये जो सारी आपने एक्सप्रेशन लेट की थी, कंसीडर की थी, दिस इज इक्वल टू 0। अब नाउ यूजिंग द रिजल्ट, जो आपको मैंने अभी पहले भी बताया कि अगर दो नंबरों का सम 0 के इक्वल है तो उनमें से किसी एक को दूसरे का नेगेटिव एक्स लिख सकते हैं आप। इट मीन्स ये दो नंबरों का सम 0 के इक्वल है, तो मैं लिख रहा हूँ इसको इसके नेगेटिव के तौर पर, तो दिस कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ माइनस दिस। अगर दो नंबरों का सम 0 के इक्वल है, इफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 देन वन ऑफ द नंबर कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ द फर्स्ट, ठीक है, माइनस ऑफ द रिमेनिंग। तो इसको मैंने ले लिया, ये पहला नंबर, ये आ गया सेकंड नंबर का नेगेटिव, सही है। अब हम जानते हैं कि नेगेटिव ऑफ नेगेटिव एक्स अभी आपने पढ़ा था प्लस एक्स के बराबर होता है, बिकॉज नेगेटिव ऑफ नेगेटिव एक्स इक्वल है प्लस एक्स के, तो इसकी जगह सारा क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू एक्स वाई,
डेट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रूफ। सही है जी। बस ये जी 5 प्रॉपर्टीज़ थी इस प्रपोजिशन में। उम्मीद करता हूँ लेक्चर में थोड़ी सी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आपको बोरियत वाली फील हुई होंगी, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये चीज़ें आ जाएँ तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें चूँकि प्रूफ करनी पड़ेंगी, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। लाजमन लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।